Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangla College, डीडवाना। हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे, उत्पत्ति और उद विकास जिम्नोस्पर्म्स का। इसका आज हम 7वां भाग देखेंगे, 7th पार्ट। देखिए इसमें क्या है, थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ ओव्यूल। अभी तक हमने ओव्यूल का जो इवोल्यूशन था वो पढ़ा था। इसके बाद कुछ थ्योरीज दी गई, कुछ विचार दिए गए वैज्ञानिकों द्वारा कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। टू थ्योरीज आर टेकन विच यूज फॉसिल एविडेंसेस टू शो हाउ ओव्यूल गेट इवॉल्व। इसके अंदर दो थ्योरीज, सामान्यतः दो जो है कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दो थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें जो जीवाश्म मिले हैं उनके प्रमाण से ये ज्ञात करने की कोशिश की गई है कि बीजांड की उत्पत्ति कैसे हुई। These are टीलोम कॉन्सेप्ट एंड न्यूसिलर कॉन्सेप्ट। वशिष्ठा एट ऑल 2006 में वशिष्ठा और साथियों ने, एट ऑल का मतलब होता है साथी, कई सारे जब वैज्ञानिक मिलकर कोई काम करते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको एट ऑल लिखा जाता है। तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट या दो थ्योरीज दी, एक टीलोम कॉन्सेप्ट है और दूसरा न्यूसिलर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे टीलोम कॉन्सेप्ट क्या है। द टीलोम कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ये सबसे अधिक मान्य जो है वो थ्योरी है इसकी ओव्यूल के या बीजांड के उत्पत्ति की। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइनिया टाइप ब्रांचिंग टीलोम। जो पहला जो स्टेज है डेवलपमेंट की इसके, वो आपने टेरिडोफाइट एक राइनिया पढ़ा था, वो फॉसिल प्लांट, उसकी जो ब्रांचिंग है उसके हिसाब से इसको टीलोम माना गया है। सम ऑफ देम बीइंग फर्टाइल बियरिंग टर्मिनल स्पोरेंजिया। टीलोम जो उसकी शाखा थी उनको टीलोम बोला जा रहा था। तो उसके ऊपर एक टर्मिनल यानी कि उसके सिरे पर एक स्पोरेंजिया जैसी संरचना पाई जाती थी, स्पोरेंजिया जैसी संरचना पाई जाती थी जो कि फर्टाइल थी। राइनिया के अंदर सबसे पहले इसको स्टडी किया गया, या सबसे पहला एग्जाम्पल जो इस थ्योरी में लिया गया, जो प्लांट यूज किया गया, दैट इज राइनिया। ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्स एक्सेस एंड कोरिम्बोज क्लस्टर अराउंड वन टर्मिनल स्पोरेंजियम gave rise to a central sporangium encircled by ring of vascularized sterile टीलोम। धीरे धीरे जो है, अभी राइनिया में जैसा था टिप के ऊपर स्पोरेंजिया पाई जा रही थी, तो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे ये कम होती गई, जो एपेक्स थी वो कम होती गई, और एक जगह नीचे कहीं टर्मिनल साइड में जो है स्पोरेंजिया के चारों ओर एक कोरिम्बोज क्लस्टरिंग यानी कि एक ग्रुप जैसा स्पोरेंजिया का बनना शुरू हो गया, जिसमें एक वास्कुलर जो टीलोम था उसको घेरे हुए कई सारे स्टेराइज टीलोम उसको कवर करने लगे। सेंट्रल स्पोरेंजियम हो गया, देखिए माना गया कि ये स्पोरेंजियम हो गया, टिप पे था पहले, ये नीचे आ गया, और इसको चारों तरफ से बहुत सारी स्टेराइल जो टीलोम है, ब्रांचेज हैं, वो इसको घेरने लगी, एपेक्स से थोड़ा नीचे आने लगा। फ्यूजन ऑफ इन सर्किट टीलोम्स एट द बेस वुड कवर द स्पोरेंजियम विद वास्कुलराइज्ड इंटेगुमेंट। ये जो साइड की ब्रांचेस स्पोरेंजिया के चारों ओर आ गई थी स्टेरिलाइज, ये इसमें वास्कुलर बंडल था, ब्रांचेस हैं क्योंकि ये टीलोम जो जिसको बोला है, तो ये इसको चारों तरफ से कवर करके आपस में आधार पर जुड़ गई, स्पोरेंजिया के आधार पर जुड़ गई। ये जो स्पोरेंजिया है हमारा, इसके आधार पर ये ब्रांचेस इससे जुड़ गई सारी, जो कि एक वास्कुलराइज्ड, आप इंटेगुमेंट, आपने जो बीजांड का आप सेक्शन देखोगे उसमें आपको वास्कुलर सप्लाई इंटेगुमेंट्स में भी मिलती है, भित्तियों में भी मिलती है, जो आवरण उसके बने हुए हैं, अध्यावरण जो हैं, इंटेगुमेंट जो है उसमें आपको वास्कुलर सिस्टम भी दिखाई देगा। मीनवाइल द टिप ऑफ द स्पोरेंजियम इज मॉडिफाइड फॉर पॉलन रिसेप्शन एंड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर्स from many to one would give rise to an evolved seed। देखिए धीरे धीरे इसी के साथ क्या हो गया, होता गया
कि जो इस स्पोरेंजियम की टिप थी वो पराग कणों को ग्रहण करने के लिए मॉडिफाई होती गई, थोड़ी सी उसकी संरचना में परिवर्तन आता गया कि जिससे वहाँ कटोरी जैसी बनने लगी कि या छिद्र हो गया कि जिससे वो जो पराग कण हमारे हैं उनको रिसीव कर सकें, उनको ग्रहण कर सकें। और साथ ही साथ जो मेगास्पोर्स थे उनकी संख्या में कमी आनी शुरू हो गई, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेगास्पोर्स। जो गुरु बीजाणु थे उनकी संख्या में कमी होने लगी। फॉर मैनी टू वन वुड गिव राइज टू एन इवॉल्व सीड, बहुत सारों से केवल एक बन गया जिससे फिर सीड या बीज की उत्पत्ति हुई। द इंटेगुमेंट में फ्यूज विद द न्यूसिलस, जो इंटेगुमेंट थी या भित्ति थी वो जो मेगास्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट का सॉरी न्यूसिलस था उससे फ्यूज हो गई, जुड़ गई, जैसे कि लिग्नोप्टेरिड्स में, लिग्नोप्टेरिड्स में, और मे रिमेन सेपरेट, अलग अलग भी देखी गई, यानी कि न्यूसिलस से भित्ति चिपकी नहीं थी। एग्जाम्पल इसका देखा इन्होंने मेडुलोसन सीड, कोई प्लांट है उसके अंदर मेडुलोसन, उसकी सीड्स में देखा। लॉन्ग 1960 एंड एंड्रयू 1961, ये दो वैज्ञानिक लॉन्ग और एंड्रयू, इन्होंने 1960 और 61 में डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोस्पर्म ओव्यूल्स बाय द फ्यूजन ऑफ टीलोम टिश्यूज। दिस इज, इसको देख लें, ये टिश्यू है, टीलोम टिश्यू, आर नहीं है, आर की जगह आई है। लैंग और एंड्रयू ने क्या डिस्क्राइब किया, जो टेरिडोस्पर्म है उसके ओव्यूल का इवोल्यूशन इन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें जो ओव्यूल था इसके चारों ओर जो टीलोम, जो ब्रांचेस अभी हम बात कर रहे थे, वो उनका फ्यूज होना इन्होंने बताया कि ये इससे चिपक रहे हैं। जिनेमोस्पर्मा कैडिस्टोनाई, ये प्लांट का नाम है, जिम्नोस्पर्म का नाम है। जिनेमोस्पर्मा किडस्टोनाई represent the most primitive form where 8 filaments cover a centrally placed megasporangium। जो सबसे पुराना, मोस्ट प्रिमिटिव, जो सबसे पुराना जो एग्जाम्पल माना जाता है प्लांट का, जिसके अंदर जो 8 फिलामेंट थे जो एक सेंट्रल में पाए जाने वाले मेगास्पोरेंजियम को चारों तरफ से कवर किए हुए थे। सेंटर में एक गुरु बीजाणुधानी थी, उसको चारों तरफ से 8 जो फिलामेंट्स थे, तंतु थे या टीलोम से, वो उसको चारों तरफ से कवर किए हुए थे। किसमें? जिनेमोस्पर्मा कैडिस्टोनाई में। ठीक है। These filaments are fused at the base forming a cup shaped structure and free at the upper end। ये जो 8 फिलामेंट थे ये आधार पर जुड़े हुए थे, लेकिन ऊपर की तरफ या इनका जो अपर एंड था वो फ्री था और एक कप शेप स्ट्रक्चर बना हुआ था। इसको चारों तरफ से जब घेर लिया तो कप जैसा स्ट्रक्चर है, चारों सारे ऊपर से फ्री हैं और नीचे आधार पर जुड़े हुए हैं। देयर इज नो माइक्रोपाइल एज द अपर फ्री एंड्स ऑफ द फिलामेंट्स फ्लेयर आउटवर्ड्स, क्योंकि कोई माइक्रोपाइल नहीं बन रहा था इसमें। जो छिद्र था, जो हम अपने मैच्योर ओव्यूल में देखते हैं, सामान्य जो हम एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल देखते हैं या जिम्नोस्पर्म्स का देखते हैं, तो उसमें एक माइक्रोपाइल था जहां से पोलन ग्रहण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर, प्लांट के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि इसकी 8 जो ब्रांचेस थी, फिलामेंट थे, तंतु, वो बाहर की तरफ फोल्ड हो गए थे, इसलिए वो आगे से माइक्रोपाइल नहीं बना पाया था। द नेक्स्ट स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जिनेमोस्पर्मा लेटेंस। अगली जो स्टेज बताई गई वो किस प्लांट ने बताई? जिनेमोस्पर्मा लेटेंस के अंदर, वेयर फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड अप टू 1/3 देयर लेंथ एंड आर मोर appears at the distal end to appear like rudimentary micropyle। देखिए, इस जिम्नोस्पर्मा लेटेंस के अंदर जो फिलामेंट थे वो अपनी 1/3 ऊंचाई तक जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी तक उसमें तो फ्री होके मुड़ गए थे बाहर, लेकिन ये अपनी लगभग 1/3 1/3 ऊंचाई तक जुड़े हुए थे और ऐसा लगता था
कि appears at the distal end to appear like rudimentary micropyle। ऐसा लगता था, इतने जुड़ के पास आ गए, ऐसा लगा कि कोई रूडिमेंट्री होता है जो लुप्त हो गया हो या खत्म हो गया हो, ऐसा माइक्रोपाइल, कि हाँ माइक्रोपाइल जैसी संभावना दिख रही है कि माइक्रोपाइल रहा होगा या माइक्रोपाइल बनेगा, उसकी शुरुआत वाली चीज ये बताना चाह रहे हैं कि इतना फ्यूज होकर माइक्रोपाइल शायद बन जाए। तो ये रूडिमेंट्री कहलाता है, जैसे लुप्त हो गया हो, इसको रूडिमेंट्री टाइप कहते हैं। यूरोस्टोमा एंगुलरा, the filaments are fused for most of layer and length to form a micropyle like structure at the top। जो अगला इस कड़ी में पौधा था जो इन्होंने देखा, यूरोस्टोमा एंगुलेरा, इसके अंदर फिलामेंट पूरी अपनी ऊंचाई तक, ये 8 फिलामेंट को जो हम मान के चल रहे हैं पहले स्पेसिमेन से, उससे पूरे ऊपर तक फ्यूज हो गए, और जिससे एक इनके टिप के ऊपर छिद्र रह गया जिसको माइक्रोपाइल माना गया, लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप। द फ्यूजन इज फाइनली कंप्लीट इन स्टेमनोस्टोमा हटोनेंस, स्टेमनोस्टोमा हटोनेंस, वेयर लाइक प्रेजेंट डे जिम्नोस्पर्म्स। जो फ्यूजन कंप्लीट पूरा माना गया, जैसा कि अभी तक 8 ब्रांचेस आपस में जुड़ के चल रही थी, लेकिन वो ब्रांचेस दिखाई देती होंगी, इसलिए ऐसा कहा गया। तो इस स्टेमनोस्टोमा में जो फाइनली हमको दिखाई दिया, उसमें सारे फिलामेंट फ्यूज थे, और आज जैसा जिम्नोस्पर्म का जो इंटेगुमेंट था वो दिखाई दे रहा था, और माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा था। द न्यूसिलस इज कवर्ड बाय एन इंटेगुमेंट which extend at the distal end to form a micropyle। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, पूरा का पूरा एक आवरण बन गया ओव्यूल के चारों ओर, न्यूसिलस के चारों ओर, जो एक अपने दूरस्थ सिरे पर, जो ऊपर का सिरा है, अग्र सिरा है, वहां पर एक माइक्रोपाइल जैसे छिद्र के रूप में खुला हुआ देखा गया। सच ए क्लोज सीरीज ऑफ ओव्यूल्स clearly shows that the integument has evolved as a result of fusion of telome tissues enclosing the megasporangium। इस तरीके का जो डेवलपमेंट, इन्होंने ये सीरीज डेवलप करी, इतने प्लांट्स को देखा पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, जिससे क्लियरली ये पता लगा हमको कि जो इंटेगुमेंट है वो जो स्पोरेंजियम के चारों ओर टीलोम की या शाखाएं जो इकट्ठा हो रही थी, उनके फ्यूजन से इसका इंटेगुमेंट या आवरण का निर्माण हुआ है मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर। ये देखिए, ये डायग्राम से सभी एग्जाम्पल जो है दिखाने की कोशिश की गई है। ये पहला राइनिया वाला था, जिसकी टिप के ऊपर आप देख रहे हो ये मेगास्पोरेंजियम लगे हुए हैं। धीरे धीरे अगले प्लांट में क्या देखा गया कि ये टिप को छोड़कर जो स्पोरेंजियम है ये अंदर की तरफ जाने लगे, ये ब्रांचेस स्टेराइल इनके चारों ओर साइड में रहने लगी। मेगास्पोरेंजियम टिप को छोड़कर अंदर आ गया। यहाँ पर टिप में था मेगास्पोरेंजियम, या दूसरे उसमें आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ जाने लगा। और धीरे धीरे तीसरे आप प्लांट के जो एग्जाम्पल है इसमें देख रहे हैं मेगास्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम रह गया ये सेंटर में जहाँ मैंने डॉट लगाया है, ये पूरा एक मेगास्पोरेंजियम है जिसको चारों तरफ से ये स्टेराइल ब्रांचेस घेरे हैं। जो हम 8 पढ़ते आ रहे थे वो प्लांट के एक के एग्जाम्पल थे, लेकिन ऐसे सेंट्रली ये धीरे धीरे इसको चारों तरफ से घेरने लग रहे हैं। फिर घेरते घेरते क्या हुआ, ये अपनी आधार से जुड़ने लगे। आधार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका जुड़ता चला गया, 1/3 हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर फुल हुआ, और आखिर में फाइनली कहाँ पहुंचा, डी में ये प्रो ओव्यूल बनाया इन्होंने, जिसमें हमें धारियां थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, जो ब्रांचेस टीलोम की जुड़ रही हैं, शाखाओं की जो टीलोम की ब्रांचेस जुड़ रही हैं, और ये सिरे पर इसके यहाँ पर दिस इज माइक्रोपाइल। ठीक है, आपको इवोल्यूशन ओव्यूल का इस टीलोम थ्योरी के हिसाब से काफी कुछ समझ में आएगा, जो इन्होंने फॉसिल जितने भी जीवाश्म मिले उनके प्रमाण के आधार पर इस थ्योरी का निर्माण किया था। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है,
यही टेलोम थ्योरी है। अब दूसरी जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी आपको डायग्राम या जो भी मैटर आपको बताया गया है, तो इसके ओरिजिनल ऑथर का मैं आभारी हूँ कि मैं उसके द्वारा आपके लिए वीडियो इस कोविड काल में बना पाया। थैंक्स। उम्मीद है